नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में जाना कि रीना ने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और खुश रहने लगी। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में किशोर नाम का एक लड़का है जो एक छोटे से गांव में रहता है। वहाँ के लोग सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। किशोर ने अपने दादा की बात मानकर अपनी डेली रूटीन में बदलाव कर अपने जीवन को सही दिशा दी। आज की कहानी का नाम है मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट टू बिकम अ बेटर पर्सन। हर पल का सदुपयोग कर गुणवान बने। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। किशोर एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। माता पिता के समझाने पर वह टालमटोल कर देता था। छुट्टियों में रहने के लिए वह अपने दादाजी के घर गया। दादाजी ने किशोर की डेली रूटीन 2 से 3 दिनों में ही जान लिया। उन्होंने उसे समझाया, किशोर, तुमने सुना होगा कि धनवान बनने के लिए एक एक पैसे को जमा करना पड़ता है, लेकिन गुणवान बनने के लिए एक एक पल का सदुपयोग करना पड़ता है। यह ध्यान रखना कि हर पल को सही तरीके से उपयोग करना ही सच्ची संपत्ति है। किशोर ने अपने दादाजी की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन को सही दिशा देने की ठानी। उसने अपनी डेली रूटीन में बदलाव किया और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया। उसने स्कूल में अच्छे अंक पाने के साथ साथ समय का सही उपयोग करके नई नई स्किल्स सीखी। वह किताबें पढ़ने लगा, नई टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। एक दिन स्कूल में एक कंपटीशन हुई जिसमें छात्रों के नॉलेज और स्किल्स का जजमेंट किया जाना था। किशोर ने इस कंपटीशन में भाग लिया और अपनी मेहनत और सीखने की चाह के कारण उसने पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि समय का सही उपयोग करके कोई भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल कर सकता है। किशोर की कहानी हमें यह सिखाती है, जैसे धनवान बनने के लिए एक एक पैसे को जोड़ा जाता है, वैसे ही गुणवान बनने के लिए एक एक पल का सदुपयोग करना जरूरी है। समय की बर्बादी हमें केवल पीछे धकेलती है, जबकि हर पल का सही उपयोग हमें जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम अपने समय का सही तरीके से यूज करें, तो न केवल हम गुणवान बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जाते जाते कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। समय का जो रखता ध्यान, जग में होता उसका मान। समय को जो खोता है, बाद में वह रोता है। इस तरह के रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे।